मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, वैसे तो इस प्रश्न के विषय में कोई श्रावक संकित नहीं है और माताएं बहुत सुविधाजनक अपने आप को बहुत सुविधाजनक महसूस करती हैं। फिर भी ये प्रश्न ऐसा है कि जब हमें ध्यान है, जब हम घर में थे तो देखते थे, जब बच्चे छोटे होते थे 2, 3, 4, 5, 6 महीने के 1 साल तक के बच्चों को जब मम्मियाँ मंदिर ले जाती थीं तो उसके पहले 2 मिनट खड़े होकर सू 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 करके उसके जो अंदर जो कुछ बातें उसको सब बाहर करने का प्रयास करती थी। लेकिन अब क्या हो गया कि माँ ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं करती, किंतु एक उसको लंगोट पहना देती है। एक कहावत हमने सुनी थी, निगत मन्नत नहीं और रजाई की लंगोट पहने। और वो लंगोट जो पहना दी जाती है उसमें ऐसा होता है कि बच्चा मलमूत्र कर भी ले तो भी किसी प्रकार का पता नहीं चलता। और जब मंदिर में माताएं पूजन कर रही हैं उसके बीच में यदि बच्चे ने सूसू कर दिया, वो सूसू उसी पज्जी में, क्या कहते हैं हम लोग, उसी में डायपर, उसी में वो भरी रहती हैं। और 1 घंटे मम्मी तो बहुत अच्छे से पूजा कर लेती हैं। पहले तो क्या होता, करता पता चल जाता, मम्मी जल्दी उठ के साफ उफ कर लेती थी। अब ये परंपरा अच्छी कि वो परंपरा ही थोड़ा आप बता दें जिससे कि ये गलत है तो ये लोग बच जाएं। कम से कम मंदिरों और गुरुओं के पास तो ये गंदगी ना बचे, ऐसा कुछ उपाय हो जाए तो बहुत अच्छा। देखिए, आज सब लोग सुविधाएं देखने लगे, पर सुविधाओं के साथ साथ हमें शुद्धि और स्वास्थ्य को भी देखना चाहिए। मुझे याद है जब छोटे थे तो 6वीं क्लास तक फुल पैंट नहीं पहनाया जाता था, हाफ पैंट पहनने के बाद स्कूल ड्रेस में भी हाफ पैंट ही रहता था। और ऐसा कहा जाता था कि हाफ पैंट पहनने से जंघाएं मजबूत होती, फुल पैंट पहनने से कम, ये कहा जाता था। हालांकि इसका साइंटिफिक दृष्टिकोण क्या है ये मैं नहीं कहता, लेकिन ऐसा कहा जाता था। शायद हमारे पीढ़ी के लोगों को भी ये पता होगा, क्योंकि उससे हमारे पैर खुले रहते थे, तो पैर खुले रहने से उनको भराव होने का एक अवसर मिलता था। हाँ, अब आजकल तो पैदा होते ही बच्चों को लपेटने लगे। छोटे बच्चों को निकर पहनाया जाता लंगोट के रूप में, एक छोटे से, उनके लिए कोई सिले सिलाए वस्त्र नहीं पहनाए जाते थे ताकि बच्चे उन्मुक्तता से बढ़ सके। बच्चे हैं, मलमूत्र तो करेंगे, उस मलमूत्र का प्रक्षालन करने में ही तो मातृत्व की परीक्षा है कि बच्चे चाहे कितना मलमूत्र करे, कितनी अशुद्धि करे, कितनी भी गड़बड़ियां करे, पर तुम्हारे मन में ग्लानि की जगह उसके प्रति प्यार और ममत्व उमड़े, यही तो तुम्हारी विशेषता है। अब आपने एक सुविधा रख ली, डायपर पहना दिया। डायपर के विषय में कई ऐसी चर्चाएं प्रकाश में आई हैं कि डायपर शरीर के लिए अनुकूल नहीं है। आप बच्चों के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ कर रहे हैं और अशुद्धि तो है ही। अब मैं इस संदर्भ में इतना ही कहूँगा, बाकी मौके पर आप जानो, पर कम से कम जिन मंदिर में और गुरुओं के पास तो बच्चे को शुद्धि के साथ लाओ। कई लोग तो सम्मित शिखर की बंदना डायपर पहना के करा रहे हैं। मत कराओ ना, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तब कराओ, या शुद्धि लेके ऊपर क्यों जा रहे हो? मंदिर में आप अशुद्धि लेकर के जाओगे तो पाप के भागीदार बनोगे कि नहीं बनोगे? मंदिर की आराधना करोगे कि नहीं करोगे? बच्चे को ले जाना है तो निर्वित्त करा के ले जाओ, उसको भी बंधन मत रखो। अब मुझे नहीं मालूम उसका अनुभव उनको कैसा होता है, बंधन तो लगता ही होगा, वो तो जो पहना उसी को पता हो। लेकिन ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, इन पर सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। मंदिरों में गुरुओं के सानिध्य में आप इसे पूरी तरह से बंद कर दीजिए, निर्वित्त करा के लाइए। छोटे बच्चे हैं ना, तो भगवान के पास कम रहिए, बच्चों के साथ ज़्यादा रहिए। कोई ज़रूरी नहीं है 1 घंटे पूजा करने की, आप 15 मिनट में भी पूजन करके काम कर सकते हैं।
या परिवार के अन्य सदस्यों के जिम्मे छोड़ करके भी आप अपना काम कर सकते हैं। थोड़े दिन की बात है, 1-1.5 साल का बच्चा हो जाता है तो थोड़ा उसको समझ में आने लगता है। थोड़े दिन की बात है। महाराज कह रहे अपने कपड़ों की चिंता है महाराज, बच्चों की चिंता नहीं है। चक्कर तो यही है। नहीं, जब तक बच्चे तुम्हारे गोद गीली न करे तो तुम्हारा मातृत्व कैसे प्रकट होगा। सहन करो, अपने माँ बाप को याद करो, उनने किस तरीके से हमारा लालन पालन किया। वो परंपरा अगर विकसित होगी तो अच्छा होगा। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपना काम करना चाहिए।